Hi everyone, this is Shweta. Today I'm gonna describe the chapter combustion and flames. So till now, like condition necessary for combustion, we have all read out. Let's revise my previous video so that you will understand the further topics. So yesterday I have detailed all those things like condition for necessary for combustion. तो combustion के लिए ज़रूरी क्या है? सबसे पहले तो कोई combustible substance चाहिए, फिर उसे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, एंड थर्ड वन इज़ हीट. हीट तो बहुत ही ज़रूरी है टू रीच द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. तो इग्निशन टेम्परेचर हमने बताया था कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी फ्यूल जो है वो बर्न करना स्टार्ट करता है. द मिनिमम लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट कैचिंग फायर, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. तो ये हमारा हीट अगर हम उसे कंटिन्यूअली देंगे तभी तो इट विल रीच द टेम्परेचर और वो बर्न करना स्टार्ट करेगा. तो दीज आर द थ्री कंडीशन, और इन दोनों में से एक भी हम कट ऑफ कर देते हैं तो दैट सब्सटेंस विल नॉट बी एबल टू कैच फायर, या फिर उसका कंबशन नहीं हो पाएगा. कंबशन क्या था? इट्स सिंपली द प्रोसेस ऑफ burning a combustible substance in presence of oxygen. Coming to the next slide. See, how do we control the fire? अब क्या था, हमने फायर जलाना तो सीख लिया, बट इन आर डे टू डे लाइफ वी आर हैविंग सो मेनी मिसहैप्स. ये पूरे फॉरेस्ट जल जाते हैं, घर में एलपीजी गैस फट जाता है, समटाइम्स जो है पूरी बिल्डिंग्स जो है हमारी वो बिल्कुल बर्स्ट इनटू फायर हो जाती है. तो इन दैट कंडीशन हाउ कैन वी कंट्रोल, मतलब एक बिग वाले एट अ वेरी बिग लेवल वी कांट कंट्रोल, बट वी कैन डू द सपोर्ट. लाइक हम थोड़ा तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स, तो जिसकी वजह से वो फायर जो है थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए अनटिल एंड अनलेस वो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर पहुंच जाए. तो जब भी कोई फायर कैच होता है तो हमें वो जो तीन चीज़ें, द थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग विच जस्ट प्रोवोक्स द फायर, उन्हें कट ऑफ करना पड़ेगा. सबसे पहले क्या है? फ्यूल. जब भी कोई सब्सटेंस जलता है उसे फ्यूल कहते हैं. मान लो कि हमारे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो एट दैट टाइम ऑफ जब फायर बहुत बाहर निकल रहा है तो वो पूरा का पूरा बिल्डिंग दैट इज़ एक्टिंग लाइक अ फ्यूल, तो हम उसको फ्यूल को हटा दें तब वो बंद हो सकता है फायर. नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन की सप्लाई. तो हमारा जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ हैविंग सो मच ऑक्सीजन, और वही है जो दैट इज़ सपोर्टिंग दैट फायर टू कैच फायर. फर्दर फायर कैच करने के लिए हमें ऑक्सीजन सप्लाई को कम करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज़ हीट. वो जो कंटिन्यूअली हीट प्रोवाइड हो रहा है, इन इग्निशन टेम्परेचर उसका मेंटेन है. अगर हम इन इग्निशन टेम्परेचर को बहुत ही ब्रिंग डाउन कर दें तब वो हमारा फायर रुक सकता है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? देर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर. फर्स्ट मेथड जो सबसे सरल मेथड है दैट इज़ यूज़ ऑफ वाटर. कहीं भी फायर लग गई है हम वाटर से उसे बुझा सकते हैं, बट वाटर इज़ नॉट ऑलवेज एन एक्सटिंग्विशर, क्योंकि वाटर से हम जो फायर को करेंगे एक्सटिंग्विश, तो वो जैसे पेपर हो गया, कोल हो गया, फॉरेस्ट के फायर, ये सब हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. बट वो अगर हमने इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस है, हमारा एलपीजी गैस है, पेट्रोल से अगर आग लगी है, जहाँ पे आयल में आग लगी है, वो सब हम नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर जो है दैट इज़ वाटर क्या होगा, वाटर नीचे सिंक हो जाता है और आयल हमारा फ्लोट करता रहता है. तो वो जो आयल है ऊपर फ्लोट होगा, दैट विल अगेन कैच मोर फायर. अगर हम आयल केरोसिन वगैरह वाले फायर को वाटर से एक्सटिंग्विश करें, उसके लिए हमारे पास होता है CO2. जगह जगह मॉल्स में या फिर मोस्ट ऑफ द बड़े वाले बिल्डिंग, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यू माइट हैव सीन द CO2 का वो जो सिलेंडर्स हर एक फ्लोर्स पे लगे रहते हैं सारे कंपनीज़ में. तो दैट CO2 इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर.